हेलो दोस्तों, मैं हूं यश कुमार और आप देख रहे हैं प्रेशर नोट क्लासेज। आज जो है हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं 1.3 का। क्वेश्चन नंबर है प्रूव दैट √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ये हम प्रूव कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्त ये जान लेते हैं कि रेशनल क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो देखो, रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब जिसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसका और भी समझो तो जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो सारे जो होते हैं वो सारे कौन से नंबर होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन एक शर्त है इसके पीछे कि q जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या वो एग्जाम्पल दे के मैं समझाऊँ कुछ? जैसे 4 है, 4 एक रेशनल नंबर है। 4 के नीचे नहीं कुछ तो 1 है। q तो जीरो नहीं है, तो इसलिए ये 4 एक रेशनल नंबर है। अगर इसी तरह से देखा जाए तो 5/6 ले लो, ये भी एक रेशनल नंबर है बिकॉज फ्रैक्शन के फॉर्म में है। 0 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे में नहीं कुछ तो 1 है, जहाँ पे q तो जीरो नहीं है। p भले ही जीरो है बट q तो जीरो नहीं है। √25 ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 25 को जब सोल्व करेंगे रूट से बाहर आएगा तो 5 आएगा और 5 के नीचे नहीं कुछ तो 1 है और ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये क्या है? ये सारे के सारे रेशनल नंबर है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर क्या है। फिर अब इरेशनल नंबर उसको बोलते हैं जिसको p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। ऐसा नंबर जिसका p/q के रूप में पॉसिबल नहीं है लिखना। तो वो नंबर कौन कौन से हो सकते भाई? तो देखो भाई, वो नंबर हो सकता है जैसे 13 हो गया, जैसे अभी मैं ले लूँ 23 हो गया। ये सब सारे नंबर जो है ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन मिट गया होगा आप। हेलो दोस्त, तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है, लेट बी अज्यूम √5 जो है वो इज अ रेशनल नंबर ले लेना है। √5 क्या है? एक रेशनल नंबर ले लिया। अब क्या करेंगे? तो क्या करना है, √5 इक्वल टू, अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का कंडीशन क्या होता है? p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q तो जीरो नहीं होना चाहिए, वेयर q नॉट इक्वल टू जीरो। बट इस क्वेश्चन के लिए हम कुछ एक कंडीशन ले रहे हैं कि p और q जो है वो को प्राइम नंबर है। p एंड q आर को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर क्या होता है भाई? तो को प्राइम नंबर उस जोड़े नंबर को कहा जाता है उस जिसका फैक्टर 1 हो, सिर्फ एक जिसका फैक्टर ओनली 1 हो। अगर मैं एक जोड़ा नंबर ले लेता हूँ 3 और 7, देखो ये नंबर को अगर देखोगे तो सिर्फ ये 1 से ही फैक्टर होगा। ये बोलते हैं जिसका सिर्फ एक फैक्टर हो। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दो तो √5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? p/q का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा। क्या लिखोगे? p/q स्क्वायर। तो 5q स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? p स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखना है p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब ये कैसे है देखिए थोड़ा सा, यहाँ 5q स्क्वायर इजिकल टू p स्क्वायर मैंने लिखा है, तो q स्क्वायर इजिकल टू p स्क्वायर। 5 इस साइड इधर गया, मल्टीपल में था तो डिवाइड हो गया, तो p स्क्वायर का 5 क्या है? डिविजिबल है। और इसी तरह से हम लिख सकते हैं देयरफॉर p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। p भी क्या होगा? डिविजिबल होगा 5 का। क्या करना है, लेट क्या कर लेना है, p इजिकल टू 5r कर लिया। मान लिया p जो होगा वो 5r होगा। अब क्या करना है, 5q स्क्वायर इजिकल टू p स्क्वायर है और p इजिकल टू क्या माना मैंने? 5r माना है, तो रख दो वैल्यू इस पर। 5q स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा? 25r स्क्वायर हो गया। q स्क्वायर इजिकल टू कितना होगा? 25r स्क्वायर अपॉन का 5 5 या 25। q स्क्वायर इजिकल टू कितना हो गया? 5r स्क्वायर। तो यहाँ पे भी उसी प्रकार से हो जाएगा। अगर 5 इधर जाएगा तो q स्क्वायर का डिविजन हो जाएगा 5, तो इसलिए यहाँ भी लिखेंगे q स्क्वायर इज
डिविजिबल बाई 5, इसीलिए क्या हो जाएगा, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब देखो दोस्त, अपना क्या माने थे, P और Q जो है को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर का सिंपल सी बात होता है, कंडीशन होता है इसका कि सिर्फ एक से वो फैक्टर हो, एक से कैंसिल आउट हो। लेकिन यहाँ P और Q जो है वो 5 से भी डिविजिबल हो रहा है, आप देख रहे हो इधर 5 से भी डिविजिबल हो रहा है Q और P, तो इसीलिए मेरा जो मान्य है वो गलत है इसका मतलब। तो इसी चीज़ को लिखना है, देखिए क्या लिखा मैंने, बट द कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। P और Q का जो होना चाहिए, एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे P और Q का फैक्टर 5 भी आ रहा है, तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा कॉन्ट्राडिक्शन गलत है। तो यही लिखना है, कॉन्ट्राडिक्शन, माई कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen because of our incorrect assumption that root 5 is a rational number। ये मेरा कॉन्ट्राडिक्शन जो गलत आ रहा है ये एजम्पशन के कारण आ रहा है, यही चीज़ लिख देना है। और इसके बाद लिखना है, सो वी कंक्लूड दैट अंडर रूट 5 इज क्या होगा, इरेशनल नंबर है। अगर रेशनल नहीं है तो कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है, बस। हेलो दोस्त, ये है सेकेंड क्वेश्चंस। प्रूव दैट करना है कि 3 + 2 रूट 5 जो है वो कोई इरेशनल नंबर है। चलिए इसको प्रूव करते हैं, कैसे करेंगे। तो अगेन इसको फिर से मान लेना है, लेट वी एज्यूम ऐसे ही 3 + 2 रूट 5 जो होगा इज अ रेशनल नंबर मान लेते हैं। 3 + 2 रूट 5 जो होगा वो कोई रेशनल नंबर होगा, और 3 + 2 रूट 5 अगर रेशनल नंबर है तो क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर को P/Q के रूप में लिखेंगे, और Q जो होगा वो 0 नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ लिख देना है। चलो, और P एंड Q जो है उसको भी को प्राइम लिख दो, को प्राइम नंबर है। चलिए अब क्या करेंगे, देखो 2 अंडर रूट 5 जो है इजिकल टू P/Q, +3 को इस साइड लेके -3 हो जाएगा, अंडर रूट 5 P/Q -3, और 2 जो है ये मल्टीपल में है, अगर इस साइड जाएगा तो डिवाइड में बन जाएगा, तो फ्रैक्शन में हम लिख देते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो, अगर P और Q अगर हम इंटीजर्स लेते हैं, अगर कोई इंटीजर्स है, अगर मैं इसको सोल्व किया तो कुछ ना कुछ तो आएगा वैल्यू भाई, कुछ ना कुछ तो फ्रैक्शन में ही आएगा। तो ये कुछ वैल्यू अगर फ्रैक्शन में भी आएगा तो ये कौन सा नंबर आएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा फिर, ठीक है। और कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके सामने वाला भी रेशनल नंबर होना चाहिए, बट एक्चुअली में ये कौन सा नंबर है, ये तो इरेशनल नंबर है, ठीक है। बस इसी चीज़ को लिख देना है, रेशनल बट दिस contradicts that fact is under root 5 is irrational। होना तो चाहिए इरेशनल नंबर, बट सच्चाई क्या भाई, सच्चाई तो यही है ना कि रूट 5 जो है वो कोई इरेशनल नंबर है, तो इसीलिए लिखेंगे, सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 जो होगा इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। और इस तरह से प्रूव हो गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन किसको बोलते हैं, अगर आप डिनोमिनेटर का फैक्टराइज करोगे, प्राइम फैक्टराइज करोगे डिनोमिनेटर का, अगर P/Q के रूप में है, और Q का अगर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, Q का फैक्टराइज करोगे, अगर वो फैक्टराइज 2 आए या 5 आए या 2 के पावर m और या 5 के पावर n के रूप में आए, तो वो जो नंबर होगा वो सारे के सारे क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन क्या होता है इसके बारे में समझ लो।
अगर डिनोमिनेटर का आपने फैक्टराइज किया, क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 और 5 भी आए लेकिन उसके अलावा कुछ और आ जाए, 7 आ जाए, 19 आ जाए, या 13 आ जाए, या 8 आ जाए, कुछ और भी आ जाए, या 2 आए बाकी कुछ और नंबर आ जाए, 5 आ जाए या कुछ और नंबर आ जाए, तो वो सारे के सारे नंबर क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन में आ जाएगा। और टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्यू का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 और 5 आए, या तो 2 आए या तो 5 आए, ठीक है। और इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आ सकता है, या तो 2 आए कुछ और आएगा। हेलो दोस्त, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। 3 1 2 5 का अगर मैं फैक्टर करूँ, 5 6 जा 30, 5 2 जा 5, 5 1 2 5, 5 25, 5 5 5 1। आप क्या देख रहे हो, अगर मैं 3 1 2 5 को लिखूँ तो क्या आया, 2 5 के पावर 5 आया, ऊपर में क्या है 13 है। अपने को पता है दोस्त क्या होगा, 13/5 के पावर 5 है तो 5 आया। मैंने क्या बताया था कि 5 आया है, 2 आए, ठीक है। तो यहाँ 5 के पावर 5 आ रहा है तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन, ठीक है।